हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड का 2197 करने जा रहे हैं। हार्ड मार्क्ड है, बट आई थिंक इसको मीडियम में चेंज कर दिया जाएगा इन फ्यूचर। दैट्स व्हाट आई फील, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स अगर सही से जज नहीं होते हैं तो लीड कोड इसकी डिफ़िकल्टी को चेंज करता है। एंड लेट मी टेल एक्सप्लेन वाई दिस इज़ मीडियम। दिस इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, बहुत ईजिली फिगर आउट हो जाएगा। मोटिवेशन क्या है आज का? हार्ड वर्क मे नॉट गारंटी द आउटकम। हो सकता है कि हार्ड वर्क एग्जैक्ट आउटकम ना गारंटी कर पाए, बट इतना तो गारंटी पक्का करेगा दैट यू विल नेवर वॉक इन अनप्रिपेयर्ड। हार्ड वर्क करोगे, यू विल ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, यू विल ऑलवेज बी रेडी टू फेस एनीथिंग। ओके। रिप्लेस नॉन को प्राइम नंबर्स इन एरे। तो आपको एक इंटीजर एरे दे रखा है नम्स। ओके। आपको कुछ ऑपरेशन स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है? फाइंड एनी टू एडजेसेंट नंबर्स, ठीक है, सच दैट दे आर नॉन को प्राइम। ठीक है। नॉन को प्राइम का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो नंबर को मान लेते हैं, आपने ढूंढा ए और बी, दे विल बी शेयरिंग अ कॉमन फैक्टर विच इज़ ग्रेटर देन वन। मतलब दोनों के बीच में वन से बड़ा भी कोई कॉमन फैक्टर होगा तो वो नॉन को प्राइम होंगे। ओके। यहाँ पर दे भी रखा है कि द टू वैल्यूज एक्स एंड वाई आर नॉन को प्राइम इफ दे GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज ग्रेटर देन वन। ओके। इफ नो सच नंबर्स आर फाउंड, स्टॉप द प्रोसेस। ठीक है। अदरवाइज डिलीट द टू नंबर। जो दो नंबर आपने चुना था, उन दोनों जो जो नॉन को प्राइम है उनको आपने चुना और उन दोनों को हटा दो। पता है किससे रिप्लेस कर दो? दोनों के LCM से रिप्लेस कर दो। दोनों का LCM जो भी आएगा उससे रिप्लेस कर दो उसको। और यहाँ पे वो तब तक करते रहना है। रिपीट दिस प्रोसेस एज लॉन्ग एज यू कीप फाइंडिंग टू एडजेसेंट नॉन को प्राइम नंबर्स। नहीं मिलता है तो उसी वक्त रुक जाओ। ओके। रिटर्न द फाइनल मॉडिफाइड अरे। जो भी फाइनल मॉडिफाइड अरे मिलता है उसको आपको रिटर्न करना है। इट कैन बी शोन दैट रिप्लेसिंग एडजेसेंट नॉन को प्राइम नंबर्स इन एनी आर्बिट्ररी ऑर्डर विल लीड टू द सेम रिजल्ट। ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और बता दिया है कि किसी भी ऑर्डर में आप नॉन को प्राइम नंबर, एडजेसेंट नॉन को प्राइम नंबर को मर्ज करना स्टार्ट करते हो, किसी भी ऑर्डर में रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। वो हम लोग देख लेंगे। द टेस्ट केसेज आर जनरेटेड सच दैट द वैल्यूज इन द फाइनल अरे आर लेस देन इक्वल टू 10 का पावर 8। मुझे लगता है कि ये जो लाइन है ना, ये वाला लाइन, इस लाइन ने इस प्रॉब्लम को थोड़ा आसान बना दिया है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये बोल रहा है किसी भी ऑर्डर में अगर प्रोसेस करोगे ना, इट कैन बी शोन दैट रिप्लेसिंग एडजेसेंट नॉन को प्राइम नंबर्स इन एनी आर्बिट्रेरी ऑर्डर विल लीड टू द सेम रिजल्ट एवरी टाइम। ठीक है। तो वो अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों इस लाइन की वजह से प्रॉब्लम आसान हो गया। ठीक है। देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 6432 762 है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कोई भी दो नंबर ढूंढ लो जो कि नॉन को प्राइम है। जैसे देखो 6 और 4 है, दोनों के बीच में एक फैक्टर है जो कि ग्रेटर देन 1 है ना। और नॉन को प्राइम दोनों का LCM निकालो यानी कि 12 और रिप्लेस कर दो। तो इस 6 4 को हटा के देखो यहाँ पर 12 ला दिया। ओके। तो अब मेरा अरे ये है। अभी देखते हैं और भी है क्या कोई ऐसा एडजेसेंट नंबर। तो यहाँ पर दिख रहा है कि 12 और 3 जो है नॉन को प्राइम है, इनके LCM क्या आएगा? 12 आएगा। तो 12 से रिप्लेस कर दिया तो मेरा अरे अब ये बन चुका है। ठीक है। तो अभी भी और दिख रहा है, जैसे 12 और 2 एक नॉन को प्राइम पेयर है, तो उनको रिप्लेस कर दो उनके LCM से। तो LCM इसका 12 आएगा। 12762 हो गया। उसके बाद 6 और 2 को पिक करो, क्योंकि देखो 12 और 7 में तो नॉन को प्राइम नहीं है ना, क्योंकि दोनों के बीच का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। उससे बड़ा कोई फैक्टर अवेलेबल है ही नहीं। 7 और 6 के लिए भी नहीं है, 6 और 2 के लिए मिल रहा है मुझे, है ना। 6 और 2 दे आर नॉन को प्राइम। 6 to 2 का LCM क्या होता है? 6 होता है। तो 12 7 6 2 को रिप्लेस कर दिया 6 से। तो देखो मेरा फाइनल अरे ये बन के आया है। अब इसके बाद आप फर्दर ये प्रोसेस नहीं कर सकते, क्योंकि देखो आप जितने भी कोई भी पेयर ढूंढ लो, जैसे 12 और 7 है ना, दोनों के बीच में फैक्टर जो है वो सिर्फ 1 ही है। 7 और 6 है, दोनों के बीच में फैक्टर सिर्फ 1 ही है। यही दो एडजेसेंट पेयर दिख रहा है मुझे, और उनके बीच का फैक्टर इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1 है। तो हम वहीं पर रुक जाएंगे। तो मेरा फाइनल अरे ये है, वही आपको रिटर्न करना है। ठीक है। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल भी ऐसे ही है, आप आराम से देख सकते हो। यहाँ ड्राई रन मेंशन किया हुआ है लीड कोड के एग्जांपल में। तो हमारा थॉट प्रोसेस देखते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ये प्रॉब्लम मुझे आसान लगा। यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है ना कि किसी भी ऑर्डर में प्रोसेस करोगे आंसर सेम आएगा। ठीक है। तो देखते हैं कितना सच्चाई है इस बात में। तो मैंने क्या किया, एक एग्जांपल लिया और जो लीड कोड ने बोला है एग्जैक्टली वही करके मैं देख रहा हूँ। उसने बोला किसी भी ऑर्डर में प्रोसेस करोगे तो काम बन जाएगा। ऐसे मैंने क्या किया, मैंने लेफ़्ट टू राइट ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया और एडजेसेंट ढूंढता गया। ये I+1 वाला इंडेक्स है, मतलब एडजेसेंट वाले को मैंने पेयर करना स्टार्ट किया। 6 था, 6 और 10। ठीक है। तो ऑब्वियस बात है 6 और 10 का अगर आप देखोगे, इनका GCD निकालो। GCD ऑफ 6, 10 जो है वो 2 आता है, विच इज़ ग्रेटर देन 1, है ना। तो दोनों का LCM निकाल लेंगे। LCM दोनों का 30 आता है। ठीक है। तो पहले तो मैं दिखा देता हूँ कि LCM कैसे निकालते हैं। LCM याद करो क्लास 10 में कैसे निकालते थे। LCM ऑफ 6 and 10 अगर निकालना हुआ तो पहले 6 को फैक्टराइज कर दो, 2 into 3। 10 को फैक्टराइज कर दो,
2 इंटू 2 इंटू नहीं सॉरी 2 इंटू 5। ओके, तो अब जो भी कॉमन फैक्टर उसको बस एक बार लिखो, और जो अलग अलग फैक्टर है उनको लिख दो पूरा। 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो गया? 30 आ गया। तो एलसीएम 30 होगा। इसका एक और तरीका क्या होता है एलसीएम निकालने का, कि जो दो नंबर्स था दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो 6 इंटू 10, और दोनों का जीसीडी से दोनों को डिवाइड कर दो। जीसीडी कितना आया था? 2 आया था, तो कितना आ गया? 30 आ गया। तो एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो 6 और 10 का एलसीएम क्या आया? 6 और 10 का एलसीएम आ गया 30, है ना। तो दोनों को इन दोनों को मैंने डिलीट किया और 30 लिख दिया यहाँ पर। ओके, 15,7। अब देखते हैं फिर से मुझे कोई पेयर मिल रहा है क्या। तो देखो ये दोनों हट गया और इन दोनों के जगह पे ये आ गया, है ना। अब फिर से मुझे देखना है कि कोई पेयर बन रहा है क्या यहाँ पर। हाँ, 30 और 15 का जीसीडी इट इज़ ग्रेटर देन 1, है ना। यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ जीसीडी ऑफ 30 एंड 15 इज़ 15, ठीक है। दोनों का एलसीएम आएगा 30 और 15 का एलसीएम आएगा 30 आएगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों को हटा के मुझे 30 एलसीएम लिख देना दोनों का, और 7 ये बच गया। अब फिर से देखते हैं कि क्या ये अभी मुझे एक ही एडजेसेंट नंबर पेयर दिख रहा है, ये दोनों, और दोनों के बीच का जो जीसीडी है वो क्या है? 30 और 7 का जीसीडी क्या होता है? 1 होता है। तो मैं यहीं पर रुक जाऊँगा, यही मेरा आंसर होगा इसका, ठीक है। तो मेरे इस इनपुट के लिए ये आंसर होगा। और इस बार और ये केस 1 के लिए मैंने किया क्या? मैंने लेफ़्ट टू राइट प्रोसेस किया, है ना, क्योंकि प्रॉब्लम में दे रखा है कि कहीं से भी आप एडजेसेंट पेयर को उठा सकते हो, ठीक है। अब एक काम करते हैं, राइट टू लेफ़्ट करके देखते हैं। राइट टू लेफ़्ट और राइट टू लेफ़्ट और मिडल से भी करके देखेंगे, देखते हैं कि हर बार ये काम करता है कि नहीं, है ना। तो पहले अब लेफ़्ट टू राइट कर लिया, अब राइट टू लेफ़्ट एक बार देखते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं। ओके, तो राइट टू लेफ्ट अगर देखोगे तो इन दोनों की अगर पेयर की बात करो, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, ठीक है। तो 15 और 7 का जीसीडी जो होता है वो 1 होता है ना, क्योंकि दोनों में बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो अब वैसे दोनों को मर्ज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो 15 और 7 को अगर नहीं मर्ज किया जा सकता तो हम नेक्स्ट एडजेसेंट पेयर में आ जाएंगे, 10 और 15 को देखेंगे। देखो 7 और 10 को आप नहीं कर सकते क्योंकि दोनों एडजेसेंट नहीं है, तो ये दोनों अगर पेयर काम नहीं किया तो हम इस पेयर में चले जाएंगे, 10 और 15 वाले पेयर में, ठीक है। तो 10 और 15 में अगर देखोगे दोनों का जीसीडी जो है वो 5 आता है। 10 और 15 का जीसीडी जो है वो 5 आता है। दोनों का एलसीएम निकाल लो, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दोनों को मर्ज कर दिया, 6 इन दोनों को मर्ज कर दिया, 6,30,7 आ गया, ठीक है। अब देखो 30 जो आया है, जो नया नंबर 30 आया है, इसको मैं देखूंगा कि ये किसी से मर्ज हो रहा है कि नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो 30 और 6 यहाँ पर दिख रहा है मुझे। इन दोनों का जीसीडी अगर निकालो 30,6 का जीसीडी जो होगा वो 6 होगा, तो एलसीएम अगर निकालोगे तो 30 आएगा। तो ये बच गया 30,7, ठीक है। अब इसका दोनों का जीसीडी निकालोगे 30 और 7 का तो 1 आएगा, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे, यही मेरा आंसर है। ओके, तो देखो अभी भी आंसर एग्जैक्टली वही आया है, 30,7, 30,7। अभी भी बिलीव नहीं होता है तो एक काम करते हैं, प्रोसेस फ्रॉम द मिडल, है ना। आर्बिट्ररीली कहीं से भी मिडल से प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम द मिडल, मिडल एडजेसेंट पेयर। ओके, तो इसको मैं उठाता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि सेम आंसर आता है कि नहीं। आइडियली अभी भी सेम ही आना चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ही दे रखा था। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को मर्ज करते हैं। 10 और 15 को अगर मर्ज करोगे तो जीसीडी ऑफ 10,15 जो होता है वो 5 होता है, और एलसीएम कितना होता है? 30 होता है, ठीक है। तो इन दोनों को मर्ज कर दिया, 6,30,7, ठीक है। अब 30,7 को मर्ज कर नहीं सकते, दोनों के बीच का जीसीडी 1 है। 6,30 को मर्ज कर सकते हो, दोनों का जीसीडी कितना आएगा? 6,30 का 6 आएगा, और दोनों का एलसीएम आएगा 30, तो इन दोनों को मर्ज करके 30 हो गया, ये 7 हो गया। यहीं पर रुक जाएंगे क्योंकि इन दोनों का जीसीडी जो है 30,7 इज इक्वल टू 1 होता है। यहीं पर रुक जाओ, यही मेरा आंसर है। तो कहीं से भी प्रोसेस करो, आंसर आपको हमेशा सेम आता है। तो क्यों ना हम लोग क्या करें, क्यों ना सिंपली इस प्रॉब्लम को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर आप देखो ध्यान से, मैं ऐसा करूँगा, मुझे फाइनली क्या करना है, मर्ज अरे भेजना है ना। तो मैं एक काम करूँगा, मैं एक वेक्टर ले लूँगा, ठीक है। अभी ये खाली है, उसमें मैंने पहले नंबर को डाल दिया, मैं लेफ़्ट टू राइट प्रोसेस करूँगा। मान लेते हैं मैंने 6 को डाल दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर क्या है मेरा? 10 है। मैं 10 का एडजेसेंट नंबर कौन है? 6 है ना, जो कि मैंने यहाँ डाल रखा है। तो 10 को 6 से कंपेयर करो।
अब देखो, अब आप सोचते हो कि मैंने अलग से एक वेक्टर लेके यहाँ पर 6 को क्यों डाला, कहाँ से मैंने दिमाग लगाया। तो अगर आप नोटिस करो 10 अगर 6 से मर्ज होता है तो मैं इस 6 को यहाँ पर हटाऊंगा, फिर यहाँ पर 10 और 6 का जो भी एलसीएम होगा वो यहाँ पर डाल दूंगा, फिर नेक्स्ट नंबर इसके साथ खेलेगा, ठीक है। और अगर मर्ज नहीं होता है तो यहाँ पर 15 को यहाँ डाल दूंगा एज इट इज़, ठीक है। तो 15 का जो एडजेसेंट होगा वो 15 के साथ 15 उसका एडजेसेंट होगा, जैसे 7 के लिए एडजेसेंट 15 है यहाँ पर, है ना। इसीलिए देखो इस फैशन में ले रहे हैं। और देखा जाए तो मैं एक एक तरह से इस वेक्टर को ना एज अ स्टैक यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर अभी मैंने 6 को डाला, है ना, इस 6 को डाला, मेरा नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पर 10 है, तो मैंने क्या किया 10 और 6 का जीसीडी निकाला, ठीक है। तो 10 और 6 का अगर आप जीसीडी देखोगे तो कितना था, 2 था ना। यहाँ लिख देता हूँ जीसीडी ऑफ करंट, मेरा एलिमेंट क्या है 10 है, और वेक्टर के बैक में क्या है बैक, वेक डॉट बैक, ठीक है। और अगर ये स्टैक रहता तो स्टैक डॉट टॉप कर लेते, तो वेक्टर को एज अ स्टैक ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो दोनों का जीसीडी निकालो 10 और 6 का, क्या हो जाएगा 10 और 6 का जीसीडी आएगा 2, तो दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा मेरा 30, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस 6 और 10 के बीच का जीसीडी ग्रेटर देन 1 था, तो मैंने 6 को पॉप किया, ठीक है, और दोनों का एलसीएम निकाला और यहाँ पर 30 डाल दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर मैं अब नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 15, ठीक है। 15 और 30 का मैं निकालूंगा जीसीडी, 15 आएगा, एलसीएम निकालूंगा तो 30 आएगा, ठीक है। तो 30 को मैंने पॉप किया, 15 और 30 का एलसीएम आया 30, ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ 7 है, ठीक है। अब 7 और 30 का कुछ जीसीडी है ही नहीं, तो इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख दो, ठीक है। आई मेरा आउट ऑफ बाउंड हो गया, ये मेरा आंसर आ गया यहाँ पर, देख रहे हो कितना सिंपल था। अब देखो बहुत लोगों के मन में एक सवाल आया होगा, और वो आना भी चाहिए, कि भाई अगर मान के चलते हैं, रेड पेन से दिखाता हूँ, मान के चलते हैं यहाँ पर ऑलरेडी एक एलिमेंट था, ठीक है, और आप यहाँ पर अपने नंबर्स को प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं बी है, सी है, डी है, ई है, और यहाँ पर मान लेते हैं आपके जो वेक्टर आपने बनाया था वहाँ पर ए कॉमा एफ था। तो मान के चलते हैं आपने बी और एफ को यहाँ पर मर्ज कर दिया, दोनों का दोनों नॉन को प्राइम पेयर बना रहे थे, तो दोनों को जब मर्ज किया तो मान लेते हैं जेड आया, और एक्चुअली में जेड और ए भी अगर मर्जेबल है तो उन दोनों को भी हम मर्ज कर देंगे, जब तक पॉसिबल हो रहा है मर्ज मर्ज करते चले जाएंगे, ठीक है। तो वैसा एग्जांपल भी बहुत सिंपल है सोच पाना, जैसे ये एग्जांपल मैंने खुद से बनाया, कि अगर आप नोटिस करो ये मेरा नम्स है मान के चलते हैं, ठीक है। मैंने एक वेक्टर ले लिया, स्टैक भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर पहले वाले एलिमेंट को डाल दिया, ओके। अब देखो ये एलिमेंट को देखते हो 7 है, तो वेक्टर डॉट बैक में जो एलिमेंट है वो क्या है 2 है, और मेरा करंट एलिमेंट जिसको मैं देख रहा हूँ वो है 7। दोनों का जीसीडी जो है 2 और 7 का जो जीसीडी है वो 1 होता है, इसका मतलब दोनों नॉन को प्राइम है ना, मतलब सॉरी इसका मतलब दोनों को प्राइम है, तो मतलब आप दोनों को मर्ज नहीं कर सकते, ठीक है। तो 7 को भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ओके, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट नंबर पे आते हैं 14 पे, तो देखो 14 देखेगा अपने एडजेसेंट एलिमेंट को देखेगा ना, तो 14 का एडजेसेंट क्या है 7 है, तो 14 और 7 का अगर आप जीसीडी निकालोगे जीसीडी तो क्या आता है 7 आता है ना, विच इज़ ग्रेटर देन 1, तो हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ 14 एंड 7 विल बी 14 आएगा, ठीक है। तो इसको पॉप कर देते हैं, दोनों का 7 और 14 का एलसीएम कितना है 14 आया, 14 लिख दिया मैंने। बट अभी भी हमें यहाँ पर रुकना नहीं है, क्योंकि देखो अब जो अभी जो मेरा 14 आया है, एलसीएम ऑफ 7 एंड 14 क्या आया 14 आया, उस 14 को भी मैं तब तक देखता रहूँगा जब तक मर्ज ना हो जाए, मर्ज होता रहेगा तब तक मर्ज करता रहूँगा इस वेक्टर के बैक वाले एलिमेंट से, ठीक है। तो 14 अभी बैक में देखो यहाँ पर क्या है 2 है, तो 14 और 2 को अगर जीसीडी देखोगे तो ग्रेटर देन 1 है ना। तो हम क्या करेंगे दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 14 और 2 का एलसीएम कितना होता है 14 होता है, तो इसको ही पॉप करेंगे, यहाँ पर 14 लिख दिया। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो हम यहीं पर रुक जाएंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा 14। तो हमारा स्टोरी पॉइंट्स बहुत सिंपल निकल कर आता है, इतने हार्ड मतलब हार्ड मार्क्ड है फिर भी बहुत सिंपल स्टोरी निकल कर ये आता है कि लेफ़्ट टू राइट हम प्रोसेस करेंगे, लेफ़्ट टू राइट प्रोसेस करेंगे। और जनरली होता क्या है ना, ऐसे प्रॉब्लम जिसमें एक एलिमेंट है उसमें दूसरा एलिमेंट एडजेसेंट आके मर्ज हो सकता है, फिर तीसरा कोई एलिमेंट अगर आया वो इससे मर्ज होगा, उसका जो रिजल्ट आया वो इससे मर्ज हो सकता है। ऐसे ऑपरेशंस में जनरली स्टैक हेल्प में आता है, या तो वेक्टर को आप एज अ स्टैक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे स्ट्रिंग के भी ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा एक वेक्टर यूज़ करूँगा या फिर एक स्टैक यूज़ कर सकते हो, आई विल यूज़ वेक्टर एज अ स्टैक, ओके। तो वेक्टर लेफ़्ट टू राइट प्रोसेस करेंगे, और वेक्टर में कीप मर्जिंग अनटिल पॉसिबल,
ठीक है, अनटिल जब तक मर्ज हो रहा है मर्ज करते रहेंगे, और मर्ज नहीं होगा तो रुक जाएंगे। ठीक है, लास्ट में क्या कर देंगे, रिटर्न, जो मेरा वेक्टर था वो रिटर्न कर देंगे, जो भी फाइनल रिजल्ट बचेगा। तो था स्टोरी इतना ही सिंपल सा। जल्दी से कोड करते हैं, वहीं पर टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी समझ लें। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट ले लिया। आप चाहे तो यहाँ पर स्टैक ले सकते हो, लेकिन बाद में आपको स्टैक के एलिमेंट्स को एक वेक्टर में डाल के ही रिटर्न करना पड़ेगा। देखो रिटर्न टाइप यहाँ पर वेक्टर ऑफ इंट है, इसीलिए मैंने वेक्टर ही ले लिया, क्योंकि वेक्टर को मैं एज अ स्टैक भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद एक एक करके सारे एलिमेंट्स को प्रोसेस करते हैं। इंट नम इन नम्स। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोसेसिंग लेफ्ट टू राइट, है ना, क्योंकि कहीं से भी प्रोसेस करो आंसर हमेशा फाइनल में सेम ही आना है। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था कि अब सबसे पहली चीज़ कि अगर मेरा रिजल्ट एम्प्टी है तो रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक नम कर दो ऑलरेडी। अगर एम्प्टी नहीं है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, वाइल नॉट ऑफ रिजल्ट डॉट एम्प्टी। अगर एम्प्टी नहीं है तो मर्ज करने की कोशिश करते हैं जितना ही मर्ज हो सके। तो प्रीवियस एडजेसेंट एलिमेंट कौन होगा, जो रिजल्ट के बैक में है अभी ऑलरेडी। ठीक है, और मेरा करंट एलिमेंट कौन है, इंट करंट इज इक्वल टू जो भी मेरा नम है ना, ये मेरा करंट एलिमेंट है। ओके, तो मुझे एडजेसेंट पेयर मिल चुका है। अब बस मुझे देखना है कि इनका जो जीसीडी आएगा वो क्या आएगा, जीसीडी ऑफ प्रीवियस एंड करंट। ठीक है, इफ़ अगर जीसीडी मेरा 1 आता है तो मैं यहीं पर ब्रेक कर दूंगा, है ना, इस वाइल लूप से निकल जाऊंगा। ठीक है, और अगर जीसीडी 1 नहीं आता है तो मैं मर्ज करने की कोशिश करूंगा दोनों को। रिजल्ट डॉट पॉप अंडरस्कोर बैक कर दो पहले तो उसको, क्योंकि वो जीसीडी 1 नहीं आया है। ठीक है, तो मतलब मर्ज होगा, तो बैक जो रिजल्ट के बैक में जो एलिमेंट है प्रीवियस वाला, उसको मैंने पॉप कर लिया, रिमूव कर दिया। अब दोनों को मर्ज करना स्टार्ट करना, तो उसके लिए मैंने क्या बताया, एलसीएम निकालना है। एलसीएम विल बी इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, प्रीवियस इनटू करंट डिवाइडेड बाय जो जीसीडी आया आपका। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, कि या तो आप इसको लॉन्ग ले लो, क्योंकि देखो प्रीवियस और करंट का मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आएगा बहुत बड़ा नंबर आ सकता है। तो आप या तो इसको लॉन्ग में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, या तो उससे अच्छा पता है क्या है, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना। देखो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, प्रीवियस डिवाइडेड बाय जीसीडी मल्टीप्लाइड बाय करंट, ऐसे भी तो लिख सकते हो, मल्टीप्लिकेशन ही तो है ना। और जो भी मेरा करंट नंबर को है उसको मैं एलसीएम बना देता हूँ, क्योंकि बाद में मैं करंट नंबर नहीं, मतलब यहाँ पर मैं करंट को ही असाइन कर देता हूँ, सॉरी नम को ही यहाँ चेंज कर देता हूँ, और ये नम यहाँ पर फिर असाइन हो जाएगा। ठीक है, अपने रिज़ल्ट में। ओके, और लास्ट में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो लास्ट में रिटर्न क्या करना है, रिज़ल्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, दो एडजेसेंट नंबर को ले लिया। अगर जीसीडी 1 है तब रुक जाओ, जीसीडी 1 नहीं है तो पहले तो उसको रिमूव कर लो, है ना, एडजेसेंट वाले एलिमेंट को, और करंट नंबर एडजेसेंट वाले का एलसीएम निकाल लो। ठीक है, और जो फाइनल मर्ज होके जो आया है मर्ज्ड नंबर, उसको नम में असाइन कर दिया, क्योंकि अगर ये वाइल लूप ब्रेक कर जाएगा तो ये नम में वापस से रिजल्ट में डाल दूंगा जो भी मर्ज होगा, है ना। मर्ज्ड नंबर रिजल्ट पुट बैक टू रिजल्ट, जो भी मर्ज्ड नम आया है उसको मैंने वापस से रिजल्ट में डाल दिया। ओके, एक बार रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत सिंपल है यहाँ पर। क्या मिस कर रहे हैं, अच्छा सॉरी, रिटर्न यहाँ पर होगा। सबमिट करके देखते हैं। इंडीड यस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब देखो ध्यान दो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा। देखो हर नंबर एक बार पुश होता है स्टैक में और एक बार पॉप होता है। तो कोई भी नंबर, वी टच अ नंबर ट्वाइस, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वाइस टच करते हैं। एक बार पुश करते वक्त, पुश इनटू रिजल्ट एंड पॉप फ्रॉम रिजल्ट, ये 2 टाइम ही हम हर नंबर को टच कर रहे हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 2 टाइम्स n है, या फिर आप इसको n भी बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन आप बार बार यहाँ जीसीडी भी निकाल रहे हो, है ना, हर 2 नंबर का। तो अब जीसीडी का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, लॉगरिथमिक ऑफ मिनिमम ऑफ a, b। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो n इंटू लॉग ऑफ मिनिमम ऑफ a, b को कुछ भी मान लो, इसको x मान लो, तो n इंटू लॉग एस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका क्या होगा, O ऑफ 1 होगा, क्योंकि आपने जो रिजल्ट लिया यही तो रिजल्ट है, ये तो आपको रिटर्न करना है ना। इसको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। आई होप आई वाज एबल टू हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।